तापमान जिस तेजी से हर दिन नया हाई बना रहा है, उसे देखकर एसी और कूलर का दिल बैठने लगा है, क्योंकि उत्तर भारत और दिल्ली के कई इलाकों में तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंच गया है। यूपी में गर्मी से 33 लोगों की मौत हो चुकी है। डॉक्टर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर से ना निकलने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए देश की एक बड़ी आबादी इस तपिश भरती गर्मी में घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर है। और सबसे ज्यादा बेबस है देश की राजधानी, जो इस वक्त दोहरी मार झेल रही है। जब से जून शुरू हुआ है, उत्तर भारत में सीधी दोपहर हो रही है। आसमान से गर्मी आग बरसा रही है, सूरज लगातार धधक रहा है। पहले बात सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ने की थी, लेकिन अब जान पर बनाई है। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा पीड़ित है, जहां गर्मी से 33 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसमें कानपुर और बुंदेलखंड में ही शनिवार को 20 लोगों की मौत हुई है। वहीं तापमान की बात करें तो कानपुर में 46.3 डिग्री, हमीरपुर में 46.2 डिग्री, झांसी में 46.1 डिग्री, वाराणसी में 46 डिग्री, प्रयागराज में 46 डिग्री, आगरा में 45.5 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया है। 47 डिग्री से ज्यादा तापमान इस वक्त लखनऊ में है और इसी वजह से सड़कें सुनी हैं, आग बरस रहा है आसमान से और लोग घरों से निकलना बंद कर दिए हैं। बड़े बुजुर्ग लगातार अपने लोगों से कह रहे हैं कि घरों में रहो। सरकार ने भी कहा है कि सावधानी बरतें, सरकार ने अलर्ट जारी कर रखा है। ऐसे में उत्तर भारत बहुत ही गर्मी के चपेट में है। खासकर यूपी की हम बात करें तो अब तक लगभग 30 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और सैकड़ों लोग बीमार हो चुके हैं। हॉस्पिटल्स को अलर्ट कर दिया गया है, प्रशासन अलर्ट पर है, सरकार अलर्ट पर है और लोगों को सावधानी बरतने के लिए लगातार कहा जा रहा है। और एक बार फिर दिखाना चाहूँगा कि इन सड़कों के सूने होने की वजह है आसमान और लू और गर्मी की वजह से लोग बेहाल हैं, परेशान हैं और उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है। इस जानलेवा गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के जुगाड़ कर रहे हैं। ये तस्वीरें यूपी के अमरोहा की हैं, जहां गर्मी से निजात पाने के लिए लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली को ही स्विमिंग पूल बना दिया है। हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली में नहाते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। शहरों के नाम बदल जाएंगे, लेकिन गर्मी का सितम हर जगह एक जैसा है। ये तस्वीरें दिल्ली से सटे मेरठ की हैं, जहां तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसे में यहां गर्मी से बचने के लिए मेरठ के युवा उन पुलिसकर्मियों को गमछा और शिकंजी बांटते नजर आए, जो तपती दोपहरी में ड्यूटी कर रहे हैं। सारे चौपलों पे जा रहे हैं, तो अपने हम शिकंजी बांट रहे हैं सारे पुलिसकर्मियों को, सारे न्यूज़ वालों को। सुबह से ही हम लगे हुए हैं, सारे चौपलों पे जा रहे हैं, सब जगह वितरण कर रहे हैं ऐसी शिकंजी का और गमछों का। पुलिस वालों को गमछा और शिकंजी इनके मन को शांति देगी और गमछा जब सर पर रखा जाएगा तो सर शांत रहेगा। ऐसे आज मीडिया कर्मियों और पुलिस कर्मियों को आज हमने शिकंजी और गमछा वितरण करने का काम करा है। जैसे जैसे हीट वेव चल रहा है उसी प्रारूप में, और ये हमारी मदद के लिए रोडों पर आए हुए हैं और जिसमें हमारे समस्त पुलिसकर्मी और ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं और चौकी इंचार्ज साहब को भी गमछा प्रदान किया गया है। अच्छा लग रहा है कि एक अच्छी पहल की है। बहुत अच्छी पहल है, इससे सभी पुलिसकर्मियों में अच्छा संदेश जाएगा। इंसान तो फिर भी कुछ ना कुछ करके गर्मी से बचने के इंतजाम कर ले रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान वो जीव जंतु हैं जिनके लिए ये गर्मी काल बन गई है। मुरादाबाद में पारा 45 डिग्री के पार जा चुका है। यहाँ जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए गौशालाओं में वाटर स्प्रिंकलर लगाए गए हैं, ताकि गायों को गर्मी से राहत मिल सके। जितनी भी शेड है, शेड के ऊपर कुछ इस तरह की चीज़ें डाल दी जाएँ जिससे कि गर्मी का प्रभाव कम हो। गर्मी जो लू चल रही है उससे किसी भी को उसको नुकसान न पहुँचे, इस तरह के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बिहार 128 साल के मौसमी इतिहास में सबसे ज्यादा गर्मी झेल रहा है। पटना में लू का कहर ऐसा है कि लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर होना पड़ा है।
सुबह 10 बजते ही सड़कों पर अनकहा कर्फ्यू लग जाता है। बिहार में भीषण गर्मी है, राज्य हीट वेव की चपेट में है। इस वक्त हम दोपहर के समय में राजधानी पटना में बेली रोड पर हैं। जीना मुहाल हो गया है। प्रचंड गर्मी व आग उगल रहे सूरज के साथ चल रही गर्म लू से लोगों के शरीर झुलस जा रहे हैं। रात में भी उमस व गर्मी से हर कोई परेशान है। पिछले 1 माह से गर्मी व तपिश से लोग बेहाल हैं। दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसर जा रहा है। जिन लोगों को ज़रूरत है वही घरों से निकल रहे हैं। आपको बता दें, मौसम विभाग ने पटना, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, गया, शेखपुरा, जमुई, सारण, सिवान में आज उष्ण लहर का अलर्ट जारी किया है। आसमान से आग बरस रही है और अगले 2-3 दिनों तक लोगों को गर्मी से राहत जो है वो नहीं मिलने वाली है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली दोहरी मार झेल रही है। एक तरफ गर्मी का टॉर्चर है तो दूसरी तरफ पानी की किल्लत है। दिल्ली की जनता इस वक्त दोहरी मार झेल रही है। एक ओर गर्मी का सितम लोगों को परेशान कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पानी की किल्लत लोगों की समस्याओं को बढ़ा रही है। अगर गर्मी की बात करें तो लगातार दिल्ली का जो पारा है वो 45 डिग्री से ज़्यादा बना हुआ है और उसके साथ जो लू विंड चल रही है वो लोगों की समस्याओं में इजाफा कर रही है। वहीं दिल्ली के हर दूसरे इलाके की बात करें तो वहाँ पर लोगों को पानी की समस्याएं हो रही हैं, उन्हें परेशानी हो रही है। सही समय पर जो टैंकर है वो नहीं पहुँच रहा है, जिसके चलते उनकी जो दैनिक दिनचर्या है उसको लेकर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में हालात ऐसे हैं कि सड़ी गर्मी में पानी की खोज करने लोगों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है और इसके बाद भी पानी नहीं मिल पा रहा है। जेई को कई बार मैसेजेस किए हैं, वाटर वाले उस पर भी कई बार गए हैं, साइट्स पे भी कंप्लेंट किए हैं, बट हमारी कंप्लेंट जब कोई नहीं सुनता ना तो धीरे धीरे हम लोग अंदर से मायूस हो जाते हैं और धीरे धीरे फिर ये चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। फिर ऐसा लगता है ना कि हमारे एजुकेटेड होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। सिस्टम थका देता है, कुल मिला के ये है ना कि सिस्टम थका देता है। कंप्लेन की थी सचिन? सर डेली कंप्लेंट कर रहे हैं, 15 दिन से डेली कंप्लेन कर रहे हैं सर। डेली एक मैसेज डालते हैं, हुआ एक मैसेज 2 मैसेज डेली डालते हैं, उसके पास कॉल भी करते हैं, बोलते हैं हाँ भेज देंगे, मगर कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। कोई सुनवाई नहीं होती है। तो ये कुछ 12 पास किए बच्चे हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं रोजगार के लिए, नौकरी के लिए। हालांकि दिल्ली सरकार ने एक रोजगार दिया हुआ है सबको पानी ढोने का, ये भी एक अच्छा नमूना है कि लोग रोजगार चिल्लाते थे तो उन्होंने सोचा कि लोगों को जाके जो खाली हैं वो जाके या तो जल बोर्ड पे जाके बैठे, नहीं तो अगर टैंकर आता है तो लंबी लाइन में आ जाएं और वहाँ पे जाके जो बाल्टी है वो भर के ले आएँ। तो ये हालात हैं, लोग मायूस हैं, दुखी हैं, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है इस चिलचिलाती हुई धूप में। उधर दिल्ली में मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए दिल्ली में भीषण गर्मी और हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यानी गर्मी से राहत मिलने की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है। रेड अलर्ट ये सब राज्य यानी बिहार से लेके उत्तर प्रदेश तक ये है आपका हीट वेव के लिए, और जो रेड अलर्ट बंगाल के सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम में है वो है बारिश के लिए, जहां पर हम आज एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का उम्मीद कर रहे हैं। ऑरेंज अलर्ट सिमिलरली जो आपका मध्य प्रदेश, बंगाल और इधर है आपका उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा हीट वेव के लिए है, और बारिश के लिए आपका मेघालय और असम में है। तो जो एक साथ अगर वार्निंग, और बाकी जो राज्य हैं इन सभी में आपका थंडरस्टॉर्म्स के लिए आपका येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो थर्मोमीटर का साइन है टेम्परेचर, और बादल जैसे बने हैं वो है आपका थंडरस्टॉर्म। दिल्ली को इस तिलमिलाती गर्मी से सिर्फ मानसून बचा सकता है, लेकिन 30 जून से पहले उसके भी आने के कोई आसार नहीं है। दिल्ली के आसपास में मॉनसून आने का टाइम है 30 जून के आसपास, तो क्लाइमेटोलॉजिकल डेट। अगर अभी का मॉनसून का लाइन देखेंगे तो ये आपका साउथ गुजरात से होते हुए नॉर्थ वेस्ट महाराष्ट्र से होके विदर्भा से निकल के आपका साउथ छत्तीसगढ़ से होके साउथ उड़ीसा, मलकनगिरी और फिर विजयनगरम से होते हुए वो बे ऑफ बंगाल में से, बंगाल की खाड़ी से होते हुए इस्लामपुर होके निकलती जा रही है। उम्मीद कर रहे हैं अगले 4 से 5 दिन तक, हमारा उम्मीद है कि महाराष्ट्र के कुछ और हिस्से, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और बंगाल और बिहार, इन सभी, बिहार झारखंड भी थोड़ा सा, इन सभी इलाके में मॉनसून एडवांस का स्थिति पैदा होगी अगले 4 से 5 दिन में। मतलब एकदम साफ है, गर्मी का कहर ऐसे ही जारी रहेगा। ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ा इलाज है।
अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर न निकलें।